इसका एक्शन आपकी टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 4164 करोड़ की बिकवाली की है। लगातार हम देख रहे हैं एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए नजर आ रहे हैं और इसके ठीक सामने डीआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। 2815 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें 1799 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से आई है और इंडेक्स ऑप्शंस में 834 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने की है। तो क्लियरली अगर डीआईएस की कैश मार्केट की खरीदारी को छोड़ देंगे, एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही बिकवाली के आंकड़े नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए भारतीय बाजार पर रणनीति आपको क्या बनानी चाहिए, जो संकेत हमें मिल रहे हैं उनके दम पर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस करना चाहिए, ये सब कुछ समझ लेते हैं। और बताने के लिए हमारे साथ तनीषा अकादमी के नितिलेश पावस्कर जुड़ गए हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। भारतीय बाजार देखा कमजोरी का माहौल लगातार थ्रू आउट, चाहे ग्लोबल मार्केट्स हो डोमेस्टिक मार्केट्स हो, नजर आ रहा है। निफ्टी में कल जो गिरावट हमने देखी, बैंक निफ्टी करीब 1000 अंकों की कमजोरी के साथ क्लोज होता हुआ दिखा। अब आज क्योंकि यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है, कल इसका नतीजा भी आएगा। क्या ये पूरा हफ्ता इसी कमजोरी के साथ निकलेगा? आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे? मानसी जी, अगर निफ्टी की बात करेंगे तो हम लोग कंटिन्यूसली लास्ट कुछ 10-12 दिन से कंटिन्यूस सेलिंग का ही रिकमेंडेशन कर रहे हैं। लास्ट शो में मैंने कहा था कि हम लोग 16,400 से लेके 16,500 इस रेंज में बेच सकते हैं और काफी बड़ी हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग अभी का बात करेंगे तो ऊपर में निफ्टी के लिए 15,870 से लेके 925 काफी बड़ा रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करेगा और नीचे में 15,740 ये सपोर्ट है। इसके नीचे अगर हम लोग चलना चालू कर देंगे तो इमीडिएटली बेसिस के ऊपर मुझे निफ्टी 15,565 के आसपास जाते हुए लग रहा है। और बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले मुझे काफी अच्छा खासा मोमेंटम लग रहा था बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी की भी अभी वीकनेस कन्वर्ट हो चुका है। ये तो इंडेक्स पर आप नजरिया बता रहे हैं, 15,740 के सपोर्ट निफ्टी के लिए आप देख रहे हैं और बैंक निफ्टी पर भी आपने अपने लेवल्स बताए, लेकिन फिर स्टॉक स्पेसिफिक का कहां पर फोकस है आपका? क्या सेल कॉल्स रहेंगे आपके लिस्ट से आज? रानी पोर्ट एक मेरा बेस्ट सेल कॉल होगा, उसको बेचना होगा 695 से लेके 700 के बीच में। उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो 720 का मेंटेन करना होगा। टारगेट जो है वो 660 से लेके 640 का होगा। और दूसरा जो मेरा सेल कॉल होगा वो होगा टीवीएस मोटर का। टीवीएस को हमें बेचना होगा 750 के नीचे विद स्टॉप लॉस ऑफ 770। टारगेट 730 पहला टारगेट होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 715 का। ये सभी जो कॉल्स है वो 3 से 5 दिन का पोजिशनल होगा। इसमें हम लोग फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे और ये जो लेवल्स मैंने डिस्कस किए वो स्पॉट लेवल्स है। ओके नितिलेश, शुक्रिया आपका ये दोनों कॉल्स हमें बताने के लिए। 3 से 5 दिनों का नजरिया है यहाँ पर। अडानी पोर्ट में एक तो बिकवाली की राय और साथ ही टीवीएस मोटर नितिलेश की तरफ से ये राय आती हुई दिख रही है। और ऑफ कोर्स मार्केट जो है डाउन साइड दिखा सकते हैं क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स में भी कमजोरी यहाँ पर लगातार नजर आ रही है और इसी के चलते स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी एक्सपर्ट्स की तरफ से बिकवाली के ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर कौन से शेयर्स आज फोकस में रहेंगे समझ लेते हैं सौमित से। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताएं आज कौन सी खबरें इंपॉर्टेंट हैं? गुड मॉर्निंग। पहले तो बजाज ऑटो जो एक निफ्टी कंपनी है वो फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी का आज बोर्ड मीट है जहां पे वो बायबैक कंसिडर करने वाले हैं। बहुत टाइम बाद कंपनी बायबैक कंसिडर करने वाली है और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है बायबैक का, क्योंकि अगर आप देखेंगे कंपनी के बुक्स में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है वो क्लोज टू 5,900 करोड़ रुपीज़ है। उसी के साथ रिलायंस एक और निफ्टी कंपनी जो फोकस की, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उनका जो एक पहले अपील किया था उन्होंने, जो वो हार गए थे, वो एक एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का जो अवार्ड था रिलायंस और शेल ग्रुप के बीच में, वो अपील किया था उन्होंने इंग्लिश कोर्ट में, जो वो तभी हार गए थे बट वो फिर से अपील करने की बात कर रहे हैं इस ऑर्डर को लेकर। अब ये जो अवार्ड है उसका वैल्यू जो है वो करीब 3.85 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। काफ़ी टाइम से ये नेगोशिएशन चल रहा है गवर्नमेंट और रिलायंस और शेल ग्रुप के बीच में। फाइनल जो अवार्ड था वो रिलायंस के फेवर में था बट वापस से गवर्नमेंट री इनिशिएट करने वाली है ये प्रोसेस और अपील करने वाली है इंग्लिश कोर्ट में। उसी के साथ जाइडस लाइफ भी फोकस में रहेंगे क्योंकि कंपनी ने अपने बायबैक के जो डेट्स है वो अनाउंस कर ली है। बायबैक
3 जून को ओपन होगा और 6 जुलाई तक ओपन रहेगा। बायबैक का जो प्राइस है वो 650 रुपीज़ पर शेयर का है, जो कि करीब 85% प्रीमियम पे है क्लोजिंग प्राइस है। और बायबैक का जो साइज़ है वो 750 करोड़ का है। उसी के साथ NCL इंडस्ट्रीज़ फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने अपना जो जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट था वो टर्मिनेट कर दिया है। ये जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट मॉड्यूलर कंटेनर सिस्टम्स बनाने का था एक्जैक्ट कंपनी के साथ। टोरेंट पावर फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने 50 मेगावाट के सोलर प्लांट्स अक्वायर किए हैं तेलंगाना में करीब 416 करोड़ रुपए के लिए। और KPI ग्रीन एनर्जी भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी को कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिल गया है गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से अपना प्लान शुरू करने का। बिल्कुल समित, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो क्लियरली बजाज ऑटो आज फोकस में रहेगा, क्योंकि मार्टा वेटेड जो कंपनी की बोर्ड मीट है ऑन बायबैक वो आज होती हुई दिखेगी। और इसके अलावा रिलायंस जैसे स्टॉक्स, जाइडस लाइफ साइंसेज, टोरेंट पावर, NCL इंडस्ट्रीज, KPI ग्रीन एनर्जी, इन स्टॉक्स पर न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट नजर आ सकता है, तो इस पर जरूर फोकस कीजिए। चलिए इक्विटी मार्केट्स की हम बात करें, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में आज की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए ये समझ लेते हैं। और बताने के लिए SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो कच्चे तेल की चाल, एक दिन का कूलिंग इम्पैक्ट दिखा और उसके बाद हम देख रहे हैं क्रूड में वापस से उबाल, और यहाँ पर बढ़त के साथ ब्रेंट क्रूड में ट्रेड फिलहाल नजर आ रहा है। इस पर आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग। क्रूड में जिस तरीके का सप्लाई इम्पैक्ट आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने में काफी टाइम लग जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा क्रूड की बात हो रही है, चाहे ओपेक हो या फिर वेनेजुएला हो, वो क्रूड ओपन मार्केट में आने में टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे हम ये सब जानते हैं कि ओपेक ने कोटा तो बढ़ा दिया, लेकिन उनके पास जो स्पेयर कैपेसिटी है वो इस बार काफी कम है। इसका एक इम्पैक्ट की वजह से, और डिमांड जो है वो बिल्कुल अभी यहाँ पे जो समर सीजन है उसकी वजह से यहाँ पे हायर साइड है। और जितने भी इसके मतलब अदर एनर्जी काउंटर की जितने भी कमोडिटीज हो, चाहे वो गैसोलीन हो, कोल हो, नेचुरल गैस हो, सबकी डिमांड बहुत ज्यादा है और प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे हैं। तो क्रूड में यहाँ पे कूलिंग इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। जो भी यहाँ पे प्राइसेस आते हैं, फॉल आता है, वो कह सकते हैं कि बुकिंग है और उसके बाद एक बाइंग, वैल्यू बाइंग आ जाती है जल्दी से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है आज के दिन मुझे लग रहा है घंटे तक हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जाएंगे और वहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो 18 सेंट्स का अपसाइड आज भी है, तो इनफैक्ट हम 95-50 पे मतलब टारगेट करके चल सकते हैं। लग रहा है कि जिस तरीके से कल एक फॉल आया था, वहां फिर से एक बाइंग आएगी नीचे की साइड से और प्राइसेस हो सकता है कि 10 से 15 रुपए तक का इजाफा आता तो हम देखें। ओके, तो क्रूड पर तो ये रहा है, कूलिंग इम्पैक्ट सिर्फ एक दिन का था, लेकिन यहाँ से और उबाल के ही संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन वंदना, फेड की 2 दिवसीय बैठक होने वाली है, कल इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर फैसला आता हुआ दिखेगा और इससे ठीक पहले बुलियन मार्केट पर एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है और डॉलर की मजबूती भी है जो कि सोने को इम्पैक्ट कर रही है। जोरदार बिकवाली के साथ विदेशी घरेलू मार्केट में सोने चांदी की चाल पर रिएक्शंस नजर आ रहे हैं। आगे चलकर यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बिल्टअप होती हुई दिखेगी? जी मानसी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक शॉक वेव की तरह आया जब इन्फ्लेशन यहाँ पे हायर आए, मोर देन एक्सपेक्टेशन, और 41 ईयर के हाथ पे है, तो मेरे ख्याल से फेड को यहाँ पे चांसेस है कि इनको कर सकता है कि लोगों ने ये भी देखा है कि थोड़ा सा यहाँ पे वॉल स्ट्रीट है या फिर जो यूएस मार्केट है वहाँ पे हम लोगों ने 20% से भी ज्यादा का फॉल आता हुआ देखा। तो उसका एक फायदा यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ लग रहा है कि फेड अगर इंटरेस्ट रेट हाइक किया तो एक निगेटिव वो रिलेशन होता है इंटरेस्ट रेट और गोल्ड के बीच में, तो उसका एक जो नीजर रिएक्शन है वो यहाँ पे ऑलरेडी आता हुआ दिख रहा है। आज के दिन में भी मुझे लग रहा है $6 तक की जो गिरावट है वो इलेक्ट्रॉनिक रेट सेशन में देखने को मिल रहा है। तो एक जो इनिशियल जो एक रिएक्शन होगा वो डाउनसाइड का ही होगा। मुझे लग रहा है 50,000, 550 से 50,500 तक के जो लेवल्स है वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक बाइंग आए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क एसेट से पैसे जा रहे हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो,
तो उसका एक जो सेवन बाइंग है, हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ देखे। तो मेरी राय यही रहेगी कि 50,550 के करीब आता है, वहाँ एक बाइंग यहाँ पे बन सकती है 50,000, 50,850। इसके लिए स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 50,400 या 300 तक का स्टॉप लॉस लेके चले। और मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से आज हो सकता है कि गोल्ड में एक बाउंस आता हुआ हम लेके। ओके, तो क्लियरली गोल्ड 50,550 के यहाँ पर लेवल्स पर एक बार खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। 51,850 के टारगेट्स को यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं। 50,400 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। क्लियरली ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो नजर आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट है जो कि बुलियन मार्केट पर सीधे तौर पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए वंदना, ये भी बताइए बेस मेटल्स की चाल फिलहाल जिस तरह से हम वहाँ पर वॉलेटाइल एक्शंस देख रहे हैं, क्या कोई पर्टिकुलर सेल कॉल मेटल्स पर बनती हुई दिखेगी? मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स अभी कोई भी ऐसा न्यूज बहुत नहीं है जो इसे अपसाइड में स्टेबिलिटी दे, और वहां से हम देख रहे हैं कि हर जितना भी आयर साइड आ रहा है वहां से एक फॉल आता हुआ दिख रहा है मार्केट में। रीजन दिया है कि चाइना में एक सक्सेसफुल नहीं रहा लॉकडाउन को हटाना और री इम्पोज किया जा रहा है काफी हिस्सों में। वो एक बहुत ही बेयरिश न्यूज है क्योंकि बेस मेटल में 30-40% एटलीस्ट वहाँ पे जो हिस्सेदारी होती है वो चाइना की होती है। तो मेजर एक इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से, फैक्टर वजह से भी यहाँ पे इम्पैक्ट है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बेस मेटल में थोड़ा सा डाउन साइड जाना चाहिए। कल मेजर फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है, लेकिन एक कमोडिटी जिससे मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से थोड़ी सी फॉल आ सकती है वो है कॉपर। कॉपर में मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा बाउंस आता है 768, 770 के करीब एक सेल जो है वो इनिशिएट करना चाहिए। हायर साइड में मुझे नहीं लग रहा है कि स्टेबल हो सकती कमोडिटी। 750 का एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस इसके लिए चल सकते हैं 780 का। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जिंक में भी हम लोगों ने काफी फॉल आता हुआ देखा था, लेकिन वहां से भी एक बार 310 से 308 तक के जो लेवल है वो फिर से यहाँ पे आ सकते हैं। तो बेस मेटल्स में पर्टिकुलरली कॉपर पर बिकवाली की रणनीति यहाँ पर 770 के लेवल्स पर 750 के टारगेट्स को आप मानकर चल सकते हैं। 780 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली बेस मेटल्स में बिकवाली की राय और करंट सिचुएशन को देखते हुए, बुलियन मार्केट में सोने की चाल को देखते हुए वहां पर खरीदारी के मौके वंदना की तरफ से स्ट्रैटेजी आते हुए। वंदना, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए और स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए।